ना मा अरिहंता ना मा सिद्धार्णा ना मा आया रे याना ना मा ओ वाजायाना ना मा ला ए सवसा होना ऐसा मंगला च सौवेशे गुणस्थान आरोहण में चौथे गुणस्थान पर फिर अप्रमत्त संयमी गुणस्थान सातवें गुणस्थान पर, फिर आगे सातवें से 10वें 12वें 13वें गुणस्थान पर कैसी स्थिति होती होगी, उसके लिए उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में 9 बोल आए हुए हैं। मनागुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता। 9 बोल हैं और प्रत्येक बोल में क्या फल आना चाहिए, उस फल से उस
बोल की सार्थकता, बोल का अर्थपूर्णता समझ में आता है। प्रथम बोल आया है मनोगुप्ती, संधि करेंगे तो मनोगुप्ती कहलाता है। गुप्त करना है, किसे गुप्त करना है कि मन को गुप्त कर दो, वचन को गुप्त कर दो, काया को गुप्त कर दो, आत्मा में ही गुप्त हो जाओ। मनोगुप्ती साधक क्या करता है तो कहा वह मन की एकाग्रता को प्राप्त करता है, और मन की एकाग्रता को प्राप्त जीव संयम साधना के उपयुक्त हो जाता है। संयम साधना के उपयुक्त, फिर कहा मन की एकाग्रता, कि मन एकाग्र हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन गुप्त हो जाए। अब यहां ये इस मन के बारे में जैन दर्शन क्या कहता है और अन्य क्या कहते हैं। अन्य क्या कहते हैं ने सबसे पहले मन पर मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की होगी, और मनोवैज्ञानिकों का मन कुछ विचित्र प्रकार का है। वहां पर उन्होंने मन के 3 भेद किए। एक तो जो जागृत अवस्था में मन कार्य करता है वह, एक जिस समय निद्रा में जाते हैं उसमें कहते हैं वह मन कैसा हो जाता है कि वह अवचेतन में चला जाता है। तो प्रथमतः वह कुछ कुछ अवचेतन में जाता है, फिर वह पूर्णतः अवचेतन अवस्था में, अचेत अवस्था में चला जाता है। कहते हैं कि जागृत अवस्था में मन जितना कार्य करता है उससे 8 गुना अवचेतन में, और उसके बाद में फिर कहते हैं 16 गुना। हमारे यहां कहा है कि 5 इंद्रियों की शक्ति तो सीमित है, परंतु इस मन की शक्ति कैसी है कि मन की शक्ति असंख्यात गुना, किसकी अपेक्षा से, 5 इंद्रियों की शक्ति की अपेक्षा से इनकी शक्ति तो सीमित है। मन की शक्ति यह असंख्यात गुनी है। और अब मैं पूछ रहा हूं आपको, आत्मा की कितनी है? अनंत गुनी। तो फिर मन के पीछे क्यों पड़े हो जैसे लेकर के? अरे अपनी अनंत शक्तियों को जगाते क्यों नहीं हो? और यदि मन के बारे में फिर मात्र मनोवैज्ञानिकों के ने आगे कहते हैं, काम मनोवैज्ञानिकों ने कहा, उसमें कहा कि मन कुछ ऐसा कार्य करता है कि भिन्न लिंगी के प्रति वह आकर्षित होता है। भिन्न लिंगी है ना, यदि वह पुरुष लिंगी है तो स्त्री के प्रति, और स्त्री लिंगी है तो पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसा सहज स्वभाव है। यह सहज स्वभाव कौन कह रहा है? सहज स्वभाव, ये काम मनोवैज्ञानिक। फिर काम मनोविज्ञान में जितना अश्लील से अश्लील, अश्लील से अश्लील तब हो सकता है, उसके लिए फिर विधि शास्त्रियों ने भी इस पर विचार किया है, और उसमें एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस उसके लिए कहा। साइकेट्री ने जिस समय यह मन पगला जाता है उस समय विधि शास्त्री कहते हैं कि वह दंड के योग्य नहीं रहा है, पागल हो गया है। उसके लिए फिर एक विधि विज्ञान भी कहा गया है। कानून क्या कहता है इस मन के बारे में, उस पर भी बड़ा विचार विमर्श कानून में हुआ है। इसका अर्थ है कि अन्यत्र मन के बारे में क्या क्या कल्पनाएं हैं। हमारे यहां पर भी आचार्यों ने, आज के साधु साध्वियों ने, एक द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है, आगम में कहीं नहीं है। यह मन के 2 भेद आगम में कहीं नहीं है। अरे आगम में जहां कुछ नहीं आया हो, मन के 2 भेद मति कल्पना से। दूसरा, यदि आगम में हम ढूंढें तो आगम में मन के बारे में एक नहीं अनेक स्थान पर आया है।
व्याख्या प्रकृति सूत्र के 13-7 में कहा, वहां मन और काया के बारे में विचार हुआ है। अभी काया के बारे में यहां नहीं लेना, मुझे मनोगुप्ति के संदर्भ में मन के बारे में कहना है कि मन क्या है। तो उन्होंने कहा, यह मन जिस समय आत्मा किसी विषय पर मनन करता है उस समय आत्मा मन कहलाता है। आत्मा यदि बाहर में कोई कार्य या क्रिया या प्रवृत्ति, तीनों एक ही मान लेना, यदि आत्मा कोई क्रिया करना चाहता है, आप भी अपने आप को आत्मा कहते हो ना, तो कुछ क्रिया करते हो कि नहीं? अशुभ शुभ क्रिया करते हो? अशोक विहार वाले भी करते हैं। महामंत्री जी उत्तर देंगे। अशोक विहार वाले श्रावक श्राविका भी क्रिया करते हैं क्या? हाँ ना तो बोलो, करते हैं। 3 वर्ष पहले किया हुआ इन महाराज का चातुर्मास बेकार गया। उसमें अंतिम निष्कर्ष, पहले प्रवचन लगा करके अंतिम प्रवचन तक की बात आई थी कि क्रिया से रहित है वह कर्म से रहित है, और जो कर्म से रहित है वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत करता है। यदि 4 महीने लगातार कहा कि क्रिया से कर्म है, अक्रिय हो जाओ, तो उस समय तो मुंडी हिलाते रहे, हाँ 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 हाँ। आज कहते हैं हम 3 साल बाद आए हैं वापस, तो मुझे कहते हैं नहीं महाराज जो तो क्रिया तो होती है। फिर मैंने कहा प्रवचन फिर से चातुर्मास क्यों करा रहे हो, अभी फिर से क्यों सुन रहे हो? महाराज क्या करें, संसारी हैं, संसारी हैं तो क्या करना पड़ता है? तो क्रिया करनी पड़ती है ना। आप संसारी रहना चाहते हैं कि असंसारी हो जाना चाहते हैं? ये अभी तक के ये जो प्रवचन हुए हैं उन सारे प्रवचन में आ रहा है, संसारी का अर्थ होता है चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करने वाला। संसार बसाने का अर्थ होता है चतुर्गति परिभ्रमण बढ़ाना। संसार का कार्य करने का अर्थ होता है चतुर्गति संसार की रचना करना, और निरंतर चतुर्गति में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के अनंत दुख पाना, यह संसारी का लक्षण है। असंसारी का लक्षण क्या है कि वह असंसारी तो संसार को परित्य कर देता है। मुझे अब संसार बढ़ाना ही नहीं है, मुझे अब भव बढ़ाना नहीं है, वह भव भीरु हो जाता है। 7 प्रकार के भयों से तो वह भयभीत नहीं होता है, पर भय न बढ़ जाए इसलिए वह भीरु हो जाता है कि मुझे भव नहीं बढ़ना चाहिए। क्या आपने सबने यह तय किया है कि मुझे अब भव नहीं बढ़ाना, भव बढ़ाना ही नहीं, मुझे तो भवों में जाना ही नहीं, मुझे तो मुक्त हो जाना है? क्या ऐसा संकल्प हुआ? हाँ, फिर महामंत्री जी उत्तर दो सबकी तरफ से। अभी तो कुछ नहीं हुआ महाराज, ये चौमासा पूरा होगा उस समय तक पूछना हमको। भव नहीं बढ़ाना इसका अर्थ है कि अब मन से, वचन से, काया से कोई प्रवृत्ति ना हो, उसे कहते हैं मन गुप्ती। अब एक उल्लेख दिया 13-7, इसमें कहा यह मन पुद्गल है, यह मन रूपी है, यह मन सचित, यह मन सचित है, यह मन अजीब है। अर्थ क्या निकल रहा है? यह मन पुद्गल है। मन क्या है? पुद्गल है। और एक नहीं अनेक ग्रंथ ऐसे मिलेंगे, मन पर नियंत्रण कर लो तो सब पर नियंत्रण हो जाता है। एगे जिया, जिया दस्सा, दस्सा जिया, एगे जिया पंच जिया, पंचे जिया दस्सा जिया, दस्ताव तो जनित ताणम सब सत्तु जिणामहम। उत्तराधन सूत्र के 23वें केशी गौतम संवाद में जिस समय
केशी श्रमण पूछते हैं, उस समय इंद्रभूति गौतम उत्तर देते हैं, एगे जिया जिया पंच, कि यदि एक को जीत लो तो 5 को जीता जाता है, और यदि 5 और 1 6 को जीत लो तो 4 और मिलाकर के 10 पर विजय हो जाती है। और मैंने ऐसे इन 10 पर विजय प्राप्ति की है और मैं आनंद से विहरण करता हूं। फिर केशी कुमार श्रमण ने पूछा कि ये 1 कौन है, ये 5 कौन है, ये 4 कौन है, ये 10 कौन है? तो फिर उत्तर क्या निकला था? 1 यानी कौन, किसको जीतो? तो जितने ग्रंथ मिलते हैं आपके हाथों में उन सार में आया है, मन को जीते जीत है। ठीक है ना, यही रटा हुआ है ना। इंद्रभूति गौतम ने क्या उत्तर दिया? मन को जीते आया है। 1 कौन? एगप्पाजी सत्तू। उत्तर क्या दिया देखो, एगप्पाजी सत्तू कसाया इंडियानिया ते जनुत्य जहानाणम विहरामी अहम मुड़ी। मैं विहरण कर रहा हूं। कहां विहरण कर रहा हूं? कि मैंने इन 10 पर, यदि 10 पर विजय प्राप्त हो जाए तो मानना कि सर्व पर विजय प्राप्त हो जाती है, और मैं सर्व पर विजय प्राप्त करके और अपने आप के आनंद में विहरण करता हूं। ऐसा मैं अपने आप में विहरण करना मुनि हूं। एगप्पाजी सत्तु, कि आत्मा ऐसा है कि जो अजित शत्रु है। अजित शत्रु, अजित शत्रु है, यह ऐसा शत्रु है कि जिस पर जीत करना, विजय प्राप्त करना यह अत्यंत कठिन है, असंभव। क्या कहा? असंभव कहा क्या? आपने क्या मान रखा है? आपने क्या मान रखा? मन पर विजय प्राप्त करना असंभव है कि दुष्कर है कि महादुष्कर है? महादुष्कर कह सकता हो, असंभव नहीं, असंभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रमाण दे रहे हैं। इंद्रभूति गौतम क्या कहते हैं कि मैंने जीता है। किस पर विजय प्राप्त की है? आनंद घन जी एक विशिष्ट महामुनि हुए थे। उन्होंने 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुतियां लिखी। उसमें अजितनाथ परमात्मा की स्तुति में वे लिखते हैं, हे अजितनाथ परमात्मा, आपने तो इन इंद्रियों पर, इन कषायों पर, सर्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु मैं कैसा हूं कि ये मुझे जीते चले जा रहे हैं। वे महामुनि तो बड़े विशिष्ट थे, परंतु उन्होंने कहा क्या है? कहा यह कि हे अजितनाथ परमात्मा, आपने तो इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है, और मैं कहता हूं कि ये मुझ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ये किसके लिए लिखा है? मानो कि आपके लिए लिखा है। ये सारे इंद्रियां, ये सारे कषाय आपको हरा रहे हैं। आप हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? इन 5 से आप हार खा रहे हैं कि आप इन 5 पर विजय प्राप्त कर रहे हैं? समय सार सूत्रकार जिस समय शरीर से स्तुति ही स्तुति है, प्राथमिक रूप से कहा महत्ता शरीर की है, ये और यंत्र परमात्मा की शरीर की अपेक्षा से कितनी स्तुतियां आई हुई हैं, चाहे वह श्वेतांबर परंपरा की हो, चाहे दिगंबर परंपरा की हो। इस प्रकार की स्तुतियां बहुत हैं, परंतु उन्होंने कहा कि वास्तव में अभ्यंतर में स्तुति कौन सी होती है? तो 3 प्रकार के गुणों से वो स्तुति बताई है। प्रथम तो कहा, हे अरिहंत परमात्मा, आप इसलिए स्तुत्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं कि आप जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय का क्या अर्थ? ऊसमणे अक्षाणम उवासो वणिजो समासेण तम्मा भुजंताव्य जिदिंद्रिया होंती उवासा। समण सूत्तम में गाथा आई है, ऊसमणे अक्षाणम, कि जिसने उपशमन कर लिया है
किसका उपशमन कर दिया है? कि कषायों का, विषयों का उपशमन कर दिया है। उशमणे अक्षणम वो वासो वणिद्यो समासेण, वह समत्व को धारण कर लेता है और वह यदि भोजन कर भी रहा है तब भी वह उपवासी ही है। उसके लिए एक कथानक भी आया जिस समय योग में विशिष्ट साधक कृष्ण महाराज, योगी राज ऐसा उनके यहां कहा जाता है, कृष्ण मार्गियों के यहां पर योगी राज कृष्ण, जिस समय महारानियों ने दासियों को कहा कि हम ये भोजन दे रहे हैं, यमुना के पार एक सन्यासी बैठे हुए हैं साधना करने वाले, उनको ये भोजन करा करके आ जाओ। जैसे भोजन लेकर के यमुना तक पहुंची और यमुना पूर पर थी। पूर पर थी का क्या अर्थ होता है? उफन रही थी, वापस लौटी। उन्हें कहा, कहना यमुना को कहना कि यदि हमारे कृष्ण महाराज योगी राज हैं तो वह यमुना रास्ता दे देगी। दासियों ने जाकर कहा, हे यमुने, यदि हमारे कृष्ण महाराज योगी राज हैं तो हमें मार्ग दे दो। और नदी ने मार्ग दे दिया। भोजन करा करके वापस लौटी। वापस लौटते फिर यमुना पूर पर थी। वापस सन्यासी के आश्रम पर पहुंची। उनका एक चेला बैठा हुआ था। उन्हें कहा, नदी पूर है, हम वापस घर कैसे जाएं? उन्हें कहा, कहना यमुना को कि जिन सन्यासी को हम भोजन करा कर आए हैं उन्होंने यदि भोजन नहीं किया हो तो हे यमुने रास्ता दे देना। और ऐसा ही बोली और यमुना ने रास्ता दे दिया। पहले भी उन दासियों को आश्चर्य हो रहा था, बाद में भी उनको आश्चर्य हो रहा था कि जिनके इतने इतनी विशिष्ट विशिष्टतम अप्सरा जैसी रानियां हैं, वे योगीराज कैसे हैं? कृष्ण महाराज हमारे, हमने साक्षात सन्यासी को भोजन कराया और उन्होंने भोजन नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पिछले दिनों कहा, भोगते हुए भी अभोगी, कर्म का न बांधने वाला, और न भोगते हुए भी भोगी, कर्म का बांधने वाला। सल्लम कामा विषम कामा, कामा असी विषोमा, कामा पत्ते माणा, अकामा जनते दुर्गयम। सल्लम कामा के काम भोग शल्य हैं। पूछ लूंगा बीच में काम भोग क्या होता है? अरे काम भोगियों को तो पूछ ही सकता हूं। चलो महामंत्री उत्तर दो। काम और भोग दो शब्द मिलकर के बना है काम भोग। कहा जाता है प्रथम दो उपलब्धि की अपेक्षा से कर्णेंद्री, चक्षुइंद्री, कोई तीसरी भी गिनते हैं, कोई नहीं भी गिनते हैं, कि दो ऐसी हैं जो कामी हैं, तीन ऐसी हैं जो भोगी हैं। कोई कहते हैं प्रथम तीन ऐसी हैं जो कामी हैं और दो ऐसी हैं जो भोगी हैं। यदि दो ऐसी हैं जो भोगी हैं, यह कहा जाए तो रसनेन्द्रिय भोगी है और भोगेंद्रिय जननेन्द्रिय यह भोगी है। तीन तो वासना का भाव करती है और दो भोगती है। कौन? इंद्रियां। कौन भोगती है? कौन भाव कौन करती है? भोगती कौन है? छह इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयનું ज्ञान, पांच इंद्रियना विषयનું। क्या कहा आत्मसिद्धि सूत्रकार ने? कि इंद्रियों को जो जो भोग का भाव आ रहा है वह कब आ रहा है? कि आत्मानी सत्ता वड़े, जब तक आत्मा इसके साथ है तब तक इन इंद्रियों के माध्यम से कामना और वासना होती है। इसका अर्थ है कि कामना कौन कर रहा है, वासना का भाव कौन कर रहा है, वासना कौन, भोग कौन रहा है, भाव कौन कर रहा है, भोग कौन रहा है? कि वासना का भाव करने वाला भी मैं, भोगने वाला भी मैं।
सल्लम कामा विषम कामा, काम भोग विष तुल्य है। विष तुल्य यानी क्या? विष के समान है। विष से इस भाव में यदि कोई विष का भोग कर ले, खा ले, तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से काम भोग कैसे हैं, ऐसा विष है, इन विषयों का ऐसा विष है कि एक बार नहीं अनंत बार मरण। सल्लम कामा विषम कामा, कामा असी विषोमा, कि काम भोग आशी विष के समान है। आशी विष सर्प कैसा होता है कि यदि फुंकार मारे तो भी मनुष्य तक मर जाता है। तो काम भोग कैसे हैं कि आशी विष सर्प के विष के समान हैं, भोगों का भाव करते सी मृत्यु। सल्लम कामा विषम कामा, कामा असी विषोमा, कामा पत्थे माणा, कि जो काम भोग का भोग करता है वह भी मरण को प्राप्त होता है अनंत बार। अकाम जंती दुग्गयम, कि जो काम भोग नहीं भोगता है वह भी अनंत कर्म का बंध करता है। अर्थ क्या निकला? काम भोग शरीर अपेक्षा से तो करता नहीं है, परंतु मन से करता है, वचन से करता है, तो भोग तो हो गया। मन, वचन और काया या इंद्रियां, ये सारे के सारे मुझे सहायता पहुंचाते हैं। किसके लिए? कि बाहर में यदि मैं भटकना चाहूं, इंद्रिय विषयों का भोग करना चाहूं, तो कहा ये मन सहायता करता है, वचन सहायता करता है, काया या इंद्रियां सहायता करती है। मूलतः विकार का भाव कौन करता है? विकार का भाव मैं करता हूं। उत्तर आ रहा है आपकी तरफ से। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं विकार का भाव कर सकता हूं? उलझा देते हो महाराज। मैंने कहा उलझा नहीं दे रहा हूं, सुलझा रहा हूं। वस्तुतः, तत्वतः, तथ्यतः, सत्यतः, परमार्थतः, निश्चय नय से वस्तुतः मैं विकार का भाव, विभाव भाव कर ही नहीं सकता। मेरा त्रैकालिक गुण है निर्विकार। वचन गुप्ती में सबसे पहला फल आ रहा है, वो निर्विकारत्व को प्रकट कर लेता है। निर्विकार यानी वस्तुतः मेरा भाव कैसा है? त्रैकालिक भाव है, निर्विकार। मेरे में विकार हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ है कि मैं अनादि से निर्विकारी हूं, वर्तमान में भी निर्विकारी हूं, भविष्य में भी अनंत काल तक निर्विकारी रहूंगा। जिस समय में विकार कर रहा हूं, भाई मैं आपके रूप में विकार तो कर रहा हूं, तब भी जिस समय ऐसा कर रहा हूं तब भी मानना कि मैं वस्तुतः तो निर्विकारी ही हूं। तो निश्चय नय से और व्यवहार नय से तत्व का स्वरूप निश्चित होता है। व्यवहार नय से यह जीव विकार का भाव कर रहा है ऐसा कहा जाता है, परंतु वस्तुतः विकार का भाव वह कर सकता है ऐसा नहीं है। अब निश्चय नय, व्यवहार नय, दोनों नयों से आपने विचार करके और इस आत्मा का स्वरूप निश्चित किया। क्या निश्चित किया? कि मैं व्यवहार में जो रागादि रूप विकार का भाव कर रहा था वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं था, गलती हो रही थी। मान ली? गलती मान ली क्या? यदि कोई गलती मान ले, यदि कोई पाप मान ले, तो वह गलती को सुधार लेगा, पाप से निवृत्त हो जाएगा। आपने गलती को गलती, पाप को पाप मानेंगे। मरे आप हमारे मन की बात कैसे जानते? मैंने कहा जानता हूं। क्या मन पर ज्ञानी क्या? मैंने कहा मरे जो तो वाचार में है ही नहीं। मैंने कहा क्यों प्रश्न करते हो फालतू का? मैं जानता हूं आपका मन ऐसा है कि नहीं है। कि आपने अभी ये निश्चय किया ही नहीं है कि मैं विकार का भाव करने में समर्थ ही नहीं हूं। त्रैकालिक गुण तो मेरा निर्विकार है। जिसने ऐसा अंदर में दोनों नयों से निश्चित कर लिया हो कि मैं तो वस्तुतः निर्विकार स्वभावी हूं, उस समय वो क्या करेगा कि अपने त्रैकालिक स्वभाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा। और इसलिए यहां पर अब सबसे पहले आया उसके लिए क्या करे कि वह मनोगुप्ति। अब मनोगुप्ति के पहले
स्थानांक सूत्र में अलग अलग प्रकार के वर्णन आ रहे हैं। एक आया वहां पर तीसरे स्थान पर मन प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान। इसमें अर्थ हुआ कि मन या वचन या काया जिस समय सुपरिणमन, कि जिस समय सु में यदि उसका सदुपयोग करते हैं मन वचन काया का तो कहा सुपरिणधान, यदि मन वचन काया का दुरुपयोग करते हैं तो दुपरिणधान। फिर आगे आया मन निग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। और तप के लिए वर्णन आता है कि यदि तप कर रहे हैं तो कौन सा तप, कि कहा जिससे इंद्रियों का निग्रह हो जाए वही तप है। जो जो अनशन आदि तप कर रहे हैं, अनशन तक ही कर रहे हो, आगे क्या कर रहे हो? 6 प्रकार के तप का है बाह्य में भी, आप तो अनशन पर ही अटके हुए हैं। तो यहां पर अनशन करने का फल क्या आ रहा है? अनशन करने का फल आना चाहिए इंद्रिय निग्रह। इसका अर्थ है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए। तो पहली अभ्यंतर स्तुति, स्तुत्य के प्रति जो स्तुति, वह कौन सी स्तुति होना चाहिए कि यदि ये जितेंद्रिय हों तो जितेंद्रियता प्रकट होती है जिस समय संयम साधना में अपनोत्त भाव में जाता है। संयम साधक क्या करता है? निरंतर जिस समय से संयम लेता है उस समय से वह निरंतर इन इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। जितेंद्रियता साधु का लक्षण है। जितेंद्रियता साधु का लक्षण है। 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में 542 उसमें आया है गुणों को ग्रहण कर, अवगुणों को छोड़, गुणों को ग्रहण कर, अवगुणों को छोड़। आत्मा द्वारा आत्मा को जानता हुआ वह जिस समय गुणों को प्रकट करता है, अवगुणों से परे रहता है, उस समय कहा जाता है वह अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुख, इन सब में समत्व को प्राप्त हो जाता है। वह सुपूज्य साधु है। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है कि ये 5 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है वह सुपूज्य साधु है। 10वें कालिक सूत्र प्रमाण दे रहा है। और उसमें दूसरी गाथा आया अपने ही ज्ञान द्वारा अपने आप को जानते हुए। इसका अर्थ है कि वहां फिर ज्ञान की महत्ता ही है, सम्यक की नहीं। और अब ये प्रमाण देकर के अब हम यहां मनोगुप्ती में कहा है कि मनोगुप्ती साधक क्या करता है कि मन की एकाग्रता प्राप्त करता है। क्या मन की एकाग्रता? मन एकाग्र कैसे होता है उसको दृष्टांत देकर समझाते हैं। जिस समय क्या नाम है उसका, कुक्कुट, जो भी नाम हो, तालाब के किनारे पर, नदी के किनारे पर अडोल अकंप, हाँ बगुला जैसे भी लोग, अडोल अकंप आसन लगा करके और ऐसा खड़ा रहता है, वो कच्छ मच्छ आदि को ऐसा लगता है कि मूर्ति कोई खड़ी है, सफेद चक, वो मूर्ति मान करके और सांस लेने के लिए जैसी ऊपर आते हैं और बगुला झपट लेता है। क्या कर रहा था वो? ध्यान कर रहा था। हाँ, अभी मैंने बताया इतना एकाग्र होकर के ध्यान में मग्न था बगुला, नदी के किनारे पर खड़ा था, लेश मात्र हिलना डुलना नहीं। तो मन की एकाग्रता थी ना? अरे मन की एकाग्रता थी, इतना एकनिष्ठ ध्यान कर रहा था। यहां सूत्र आ रहा है मन की एकाग्रता नहीं है, मन की एकाग्रता है। मन बेचारा, मन कहो बेचारा कहता हूं मैं तो। आपने उसको बड़ा अच्छा बड़ा भयंकर ऐसा मान रखा कि इस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अरे मन
मनोवर्गणा का बना हुआ है, वचन वचन वर्गणा का बना हुआ है। काया वर्तमान में मनुष्य और तिर्यंत की अपेक्षा से कहा जाता है, तो वर्तमान में मनुष्य भाव में हूं, इस कारण से यह औदारिक वर्गणा से बना हुआ है। इस कारण से कि मन, वचन, काया तीनों प्रकार की वर्गणाएं, ये वर्गणाएं पुद्गल है। मन पुद्गल है, मन अचित है, मन निर्जीव है। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? मन के माध्यम से जो जो भाव हो रहे हैं वो भाव कौन से हैं? पुद्गल है। मन के माध्यम से जो भाव हो रहे हैं वे भाव भी पुद्गल हैं क्या? भाव कौन कर रहा है? आत्मा। और अब मैंने पूछ लिया कि वो भाव पुद्गल है क्या? पुद्गल है। कल की बात भी याद नहीं रखी। किसकी? कल की। चलो फिर परीक्षा लेना है, एक के बाद एक सब अपना अपना उत्तर दे दो। कल सुनाया था इस बिंदु पर और एक आगम का संदर्भ दिया था। आज सबकी परीक्षा लेना पड़ेगी। हाँ आगे बोलो, किस किस को याद है? मन के द्वारा जो भाव होते हैं वे भाव पुद्गल हैं या पुद्गल नहीं हैं? भाव कर्म निज कल्पना, प्रमाण दे रहा हूं। भाव कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। आत्मा चेतन है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। भोक्ता है में आ रहा है आत्मसिद्धि में। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। अब यहां यद्यपि यह तो कहा है कि भाव करने वाला तो चेतन है, इसलिए ये चेतना का भाव तो है, परंतु 12-5 व्याख्या प्रकृति में क्या कहा? अरे सूत्र दे दिया, संदर्भ दे दिया, सारा तो दे दिया, और क्या चाहिए? और कल ही हुआ था ये। एक आध बता दो। पांच वर्ण वाला है। आगे बोलो। 2 गंध वाला है, 5 रस वाला है। सारा बोलना पड़ता है मुझे, आगे भी सहायता नहीं करते हो। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और स्पर्श कितने? 8 नहीं 4। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला है कौन? अरे आत्मा का भाव। कौन सा भाव? कल ही कहा था कि मैंने जिस समय सार पढ़ा था, पहले अध्ययन जीवाजीव का अधिकार, उसमें कहा मोह वृथा है, मोह जड़ है। मैंने उस पर निशान लगा रखा था काली पेंसिल से, ये मोह जड़ है। मोह करने वाला तो मैं हूं। अरे मैं तो हूं, पर उसमें जड़ बुद्धि होकर के कर रहा हूं। क्या करके? जड़ बुद्धि, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि। किसकी? मेरी नहीं, ये आप सबकी। और उसके लिए नाम दिया कुमति। कुमति। जब कुमति हावी रहती है तो सुमति सुप्त हो जाती है, और जिस समय सुमति सुप्त अवस्था से जग जाती है उस समय कुमति सो जाती है। आपकी कुमति सोई हुई है, आपकी कुमति जगी हुई है। इस कारण से निरंतर विकार के भाव हो रहे हैं। ये विकार के भाव हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि विकारी भाव कर रहे हैं तो कहा जो एकप्पा अजी सत्तु, तो एक आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। तो एक आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। कहा कि चाहे यह आत्मा अविजित ऐसी लगती है, अविजित तो लगती है, परंतु विजय तो प्राप्त हुई है। एक ने नहीं, अनेक ने, अनेक ने नहीं, अनंत जीवों ने विजय पाई है। कितनों ने? अनंत ने। सिद्ध कितने हुए?
तो उन्होंने मन पर विजय प्राप्त की कि नहीं? आत्मा पर विजय प्राप्त हुई कि नहीं? कर युद्ध स्वयं से, दुर्जय रण में 10 लाख सुबट पर सहर्ष विजय को पाता है, अपने पर एक विजय करता वह परम जयी कहलाता है। कर युद्ध स्वयं से, बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है? अंतर्मन से दुर्भाव जीत मानव हर्षित सुख पाता है। अंतर मन से दुर्भाव जीत, आदेश क्या है? परमादेश क्या है? तीर्थंकर परमात्मा का, सदगुरु का आदेश क्या है? आदेश क्या है? अंतर मन से दुर्भाव जीत, दुर्जय रण में 10 लाख सुबट पर सहर्ष विजय को पाता है। दुर्जय रण है, घमासान युद्ध हो रहा है। महाभारत में 7 अक्षौहिणी 11 अक्षौहिणी सेना आमने सामने है, तब भी ऐसे दुर्जय रण में भी एक जीता है, एक हारा है। राम और रावण, वहां पर भी महायुद्ध हुआ था, वहां पर भी एक जीता है, एक हारा है। इसका अर्थ है दुर्जय रण में 10 लाख सुबट पर। पहला विश्व युद्ध 1919 में हुआ था, दूसरा महायुद्ध 1939 से शुरू हुआ था, 45 में पूर्ण हुआ था। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था यूएनओ। अब युद्ध नहीं करेगा कोई देश, समझौता करेंगे। फिर भी युद्ध हावी हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं लोग। इसका अर्थ है कि यदि वर्णन आ रहा है, आगम वर्णन कर रहा है, उत्तराधन सूत्र में आया है, कर युद्ध स्वयं से, बाहर से लड़ने से क्या फल मिलता है? अंतर्मन से दुर्भाव जीत मानव हर्षित सुख पाता है। अंतर्मन से दुर्भाव जीत, इसका अर्थ है कि दुर्भावों पर, विकारी भावों पर विजय प्राप्त होती है, हो सकती है, ऐसा मानो। तो किस पर विजय प्राप्त करना है? एगे जिया 10। अब यहां पर उत्तर दिया, एगप्पा जी सत्तु कसाया इंद्रियाणीय, कि एक तो यह अविजित आत्मा है, और इस आत्मा में कौन से भाव आ रहे हैं? कि 4 प्रकार के तो कषाय आ रहे हैं। एगप्पा अजी सत्तु कषाय इंद्रियाणीय। कषाय सबसे पहला नाम दिया कषाय, 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय इंद्रियाणीय, 5 इंद्रियां, कर्णेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, और वो स्पर्शेंद्रिय में 2 भेद करते हैं, एक स्पर्श सुख, एक जनन सुख भोगेंद्रिय का। इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों को जीता जा सकता है। तो उस समय इंद्रभूति गौतम ने क्या कहा? मैंने ये कषायों से कसेली हुई आत्मा, विषयों से विषैली हुई आत्मा, इस पर विजय प्राप्त की है। और आपके आवश्यक सूत्र में, आपके प्रतिक्रमण सूत्र में जिस समय एक आगार सूत्र आता है, ध्यान या कायसर करने का सूत्र, उसमें विषयीकरणम, विशल्लीकरणम, पावणम, कम्माणम, तो विशुद्धि करने के लिए, किसकी विशुद्धि करने के लिए? किस आत्मा की विशुद्धि करने के लिए? सर्व प्रकार के शल्य से निवृत्त होने के लिए। तो 3 प्रकार के रस, 3 प्रकार के शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। इसका अर्थ है कि इन सब की विशुद्धि करके, इन पापों की आलोचना करके पाप से रहित होने के लिए क्या करने जा रहा हूं? कि कायसर करने जा रहा हूं। 12 प्रकार के तो अपवाद ले लिए, और उसके बाद में आगे अंत में आया ठाणेणम मोणेणम। ठाणेणम मैंने क्या? काया से अपने आप को स्थिर करता है। मोणेणम में अपने आप को काष्ठ मौन में ले जाता है। ठाणेणम मोणेणम, आगे जानेणम, अब मैं ध्यान में लीन होता हूं। जानेणम, ध्यान लीन होता हूं। अपाणम बोधिरा में, आत्मा वो वोशिराता हूं। और मैंने कहा आत्मा को वोशिरा कर, ये कहां जाने वाला है साधक? शब्द क्या है उस पार्टी में? अपाणम वोशिरामी। अर्थ क्या है इसका? कषायों से कसेली होने वाली, विषयों से विषैली होने वाली इस आत्मा को तो वोशिराता हूं और शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता हूं। ऐसा जिस समय वह शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता है, उस समय कहा जाता है वह संयम साधना के उपयुक्त हो जाता है। उसे कहा वह
आत्मा की एकाग्रता करता है, आत्मा में अपने आप में एकाग्र होकर के और फिर गुप्त हो जाता है, मन से वह गुप्त हो जाता है और मन से गुप्त होकर के वह संयम की आराधना करने के उपयुक्त ऐसा साधक हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्त धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणाने को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।